वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि पार्टी 1937 में लिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय का पालन करेगी जिसके तहत वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद गाए जाते हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शाह ने दावा किया कि उस दौर के फैसलों के गंभीर राजनीतिक परिणाम सामने आए और कांग्रेस को इतिहास से सबक लेना चाहिए। उन्होंने जनता से कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पुरानी गलतियों को सुधारने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। दरअसल वंदे मातरम को लेकर जारी बहस के बीच कांग्रेस ने बुधवार को अपनी स्थिति स्पष्ट की। पार्टी का कहना है कि वह 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने मंचों पर वंदे मातरम के सभी 6 छंदों के बजाय केवल पहले 2 छंद ही गाएगी। कांग्रेस का तर्क है कि आजादी से पहले देश के प्रमुख नेताओं ने पहले 2 छंदों को स्वीकार किया था। विवाद ऐसे समय तेज हुआ जब सरकार वंदे मातरम से जुड़े एक प्रस्ताव और इसके व्यापक गायन को लेकर अपनी पहल कर रही है। बीजेपी ने जहां पूरे गीत के गायन को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस ऐतिहासिक निर्णय का हवाला देते हुए अपने पुराने रुख पर कायम है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने अब अपने रुख को औपचारिक प्रस्ताव का रूप दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जिस मुद्दे को कांग्रेस ने व्यक्तिगत घटना या संयोग बताकर टालने की कोशिश की थी, अब वही पार्टी की आधिकारिक नीति बन गई है। नितिन नवीन ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम और देश के बलिदानियों की भावना से जुड़ा गीत है। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वंदे मातरम भारत के गौरव और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। उनके मुताबिक इसका पूरा संस्करण ना गाने का फैसला केवल गीत ही नहीं बल्कि भारत माता के सम्मान से जुड़ा विषय है। शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच में अब भी वही पुरानी मानसिकता दिखाई देती है, जिसके कारण 1937 में पूरा वंदे मातरम ना गाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से दूर होने का भी आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को आजादी की लड़ाई के इतिहास को समझने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आरएसएस की भूमिका क्या थी और वह अब कांग्रेस को वंदे मातरम का पाठ क्यों पढ़ा रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस का रुख उन ऐतिहासिक नेताओं के विचारों और फैसलों पर आधारित है जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नाम शामिल है।
खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर इतिहास को अपने राजनीतिक नजरिए से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति और वंदे मातरम पर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के 2 छंद गाने के फैसले ने एक बार फिर इतिहास, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर बहस छेड़ दी है। बीजेपी इसे राष्ट्र के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस इसे ऐतिहासिक फैसले और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं की सहमत से जुड़ा मामला बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वंदे मातरम पर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। हम वंदे मातरम से जुड़े ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए शब्दसाची के साथ। धन्यवाद।